हे गाइस, दिस इज पंकज और मैं आज आपको एबल टू का यूज सिखाऊंगा। तो जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एबल टू के चार यूज होते हैं। कोई कुछ कर पाता है, कोई कुछ कर पाया था, कोई कुछ कर पा रहा है, कोई कुछ कर पा रहा था। तो प्रेजेंट में कर पाता है, कर पा रहा है। पास्ट में कर पाया था, कर पा रहा था। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का हमें ध्यान रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट में इज एम आर यूज होगा और पास्ट में वाज और वर का यूज होगा। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में नॉट एबल टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इसको लेके हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अब नॉट जो है वो ऑप्शनल है, अगर आता है लगाइए, अदरवाइज इसे नहीं लगाइए, इसलिए हमने उसे ब्रैकेट में रखा है। तो यहाँ पे चार एग्जांपल लिखे हैं, उन्हें देख के हम समझते हैं कि कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। राम अच्छी इंग्लिश बोल पाता है। राम इज एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। हम समय पर वहां पहुंच पाए थे। वी वर एबल टू रीच देयर ऑन टाइम। बच्चे यह सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। The kids are not able to understand this question. वह उस पलंग पर नहीं सो पा रहा था। He was not able to sleep on this bed. तो बहुत इजी है। कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम इसे अभी समझेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस लेकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और एबल टू का यूज सीखते हैं। वे लोग समय पर काम पूरा नहीं कर पाते हैं। They are not able to complete the work on time. पंकज इस क्लास में बच्चों को पढ़ा पाता है। पंकज इज एबल टू टीच टू द किड्स इन दिस क्लास। मैं ये कार नहीं चला पाता हूँ। आई एम नॉट एबल टू ड्राइव दिस कार। वे लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क। बच्चे यहाँ नहीं सो पाते हैं। द किड्स आर। तो कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग समझते हैं। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ शुरू में क्या लग जाता है, तो क्या के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे, मतलब यहाँ इज एम आर और वॉज वर्ब को आगे लगा देंगे और सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। क्या आप इंग्लिश बोल पाते हो? आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या पंकज वो काम कर पाया था? वॉज पंकज एबल टू डू दैट वर्क? क्या बच्चे ये गेम खेल पा रहे हैं? आर द किड्स एबल टू प्ले दिस गेम? क्या आप वो खाना खा पा रहे थे? वर यू एबल टू ईट दैट फूड? क्या वह समय पर क्लास नहीं आ पाती है? इज शी नॉट एबल टू कम क्लास ऑन टाइम? क्या आप वहां नहीं पहुंच पाए थे? वर यू नॉट एबल टू रीच देयर? क्या सीमा ये काम नहीं कर पा रही है? इज सीमा नॉट एबल टू डू दिस वर्क? क्या आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे थे? वर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी? तो बहुत इजी है। जैसे कि हमने अभी सेंटेंसेस बनाए हैं, तो अब और अलग टाइप के क्वेश्चंस बना के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर हम लोग हु से सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ इज या वाज का यूज होगा। जैसे कि इस कमरे में कौन सो पाता है? हु इज एबल टू स्लीप इन दिस रूम? वो काम कौन कर पाया था? हु वाज एबल टू डू दैट वर्क? ये सवाल कौन नहीं समझ पा रहा है? हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? वो गेम कौन नहीं खेल पा रहा था? हु वाज नॉट एबल टू प्ले दैट गेम? मेरी बात कौन नहीं समझ पा रहा है? हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी? वो किताब कौन नहीं पढ़ पा रहा था? Who was not able to read that book? तो जैसा हमने who से सेंटेंस बनाए वैसे ही हम लोग WH फैमिली से भी बना सकते हैं। What, when, where, why and how। इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स बना के हम लोग समझते हैं। पंकज बच्चों को क्या पढ़ा पाता है? What is पंकज एबल टू टीच टू द किड्स? आप बच्चों के लिए क्या खरीद पाए थे? What were you able to buy for the kids? वे लोग वहां कब पहुंच पाए थे? When were they able to reach there? सीमा कब घर आ पाती है? When is सीमा able to come home? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो? Why are you not able to understand me? बच्चे वो गेम क्यों नहीं खेल पा रहे थे? Why were the kids not able to play that game? आप ये खाना क्यों नहीं खा पा रहे हो? Why are you not able to eat this food? सीमा वो कार क्यों नहीं चला पा रही थी? Why was सीमा not able to drive that car? अब इसी तरीके से हम लोग हाउ मच, हाउ मेनी, विच, इन विच और व्हाट काइंड ऑफ में भी सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लगा देंगे और बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आप उन लोगों को रोज कितने रुपए दे पाते हो? हाउ मच मनी आर यू एबल टू गिव देम डेली? पंकज इस क्लास में कितने बच्चों को पढ़ा पाता है? हाउ मेनी किड्स इज पंकज एबल टू टीच इन दिस क्लास? आप वहां कौन सी गेम खेल पाए थे? विच गेम वर यू एबल टू प्ले देयर? बच्चे किस कमरे में सो पा रहे हैं? इन विच रूम आर द किड्स एबल टू स्लीप? वे लोग किस कमरे में काम कर पा रहे थे? इन विच रूम वर दे एबल टू वर्क? तो सिंपल है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो इस एबल टू को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।